फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, और फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। अब पॉइंट जो अपने फोर्थ क्वेश्चन किया था उसमें क्या किया था, सी इनके बीच में लिया था, तो बाद में क्या आ गया था कि ए सी जो है ए बी का क्या है, हाफ है, और उस केस में इस पॉइंट सी को हम क्या कह सकते हैं, ए बी का मिड पॉइंट कह सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। क्या हर एक लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट सिर्फ एक ही होता है, ये बात हमने प्रूव करनी है। हर एक लाइन का मिड पॉइंट सिर्फ एक ही होता है, हमने ये बताना है। तो ये देखिए हमने क्या किया यहाँ पर कि ये मान लिया कि इस ए बी के दो मिड पॉइंट है भी, एक की बजाय एक मिड पॉइंट सी और एक मिड पॉइंट क्या डी है, हमने दो मान लिए। लेट सी एंड डी, सी एंड डी ये हमने क्या मान लिए, टू मिड पॉइंट्स मान लिए इस लाइन के, एक की बजाय। प्रूव तो हमने दो करना, एक प्रूव करना हमने मिड पॉइंट, हमने ये मान लिया कि इसके दो है मिड पॉइंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 के अकॉर्डिंग अगर बात करें, सपोज कि अगर सी इस ए बी का मिड पॉइंट है सी, तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाए आपका 1/2 ए बी होगा। फोर्थ क्वेश्चन में ऐसे किया था। ऐसे ही अगर डी मिड पॉइंट है, क्योंकि दोनों को मानना है ना, डी मिड पॉइंट है तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 ए बी। अब यहाँ पे ए सी 1/2 ए बी के बराबर, ए डी 1/2 ए बी के बराबर, तो हुआ क्या कि दोनों ए सी और ए डी इक्वल के बराबर हैं भी। आपका यूक्लिड्स के जो पोस्टुलेट्स उनके अकॉर्डिंग क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, वो चीज़ें जो सेम चीज़ के इक्वल हैं, ए सी सेम के इक्वल है, क्योंकि ए सी और ए डी एक ही चीज़ के इक्वल है, सेम के इक्वल हैं। आर इक्वल टू वन अनदर, वो एक दूसरे के भी इक्वल होते हैं। ए सी 1/2 के 1/2 ए बी के इक्वल है और ए डी 1/2 ए बी के इक्वल है, इसलिए हम क्या कह देंगे, ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए डी हो जाएगा। और अगर आपका ए सी और ए डी इक्वल है, ए सी इक्वल टू ए डी, ये तो कब पॉसिबल है भी, या तो सी उठ के डी पे चला जाए या डी उठ के सी के ऊपर आ जाए, यानी दोनों आपस में क्या कर जाएं, कोइंसाइड कर जाएं। ए सी और ए डी कब इक्वल हो सकते हैं, जब सी और डी दोनों आपस में क्या कर जाएं, कोइंसाइड कर जाएं। और जब कोइंसाइड कर जाएंगे तो फिर क्या हो जाए, 2 पॉइंट्स नहीं क्या आपका ये एक ही पॉइंट, और उस पॉइंट को आप चाहे सी कहो चाहे डी कहो। इट इज पॉसिबल ओनली इफ सी एंड डी कोइंसाइड विद ईच अदर, और ये तभी हो सकता है जब सी और डी आपस में क्या कर जाएं, कोइंसाइड कर जाएं। हेंस द मिड पॉइंट सी इज यूनिक, या ये कहते हैं मिड पॉइंट डी इज यूनिक, एक ही बात इन दोनों में। तो इस ढंग से आपका है फिफ्थ क्वेश्चन।